नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। महिलाओं के लिए प्रतिमाह 1500 रुपये देने का जुगाड़ करने में जुटे अफसरों के छूटे पसीने। कांग्रेस सरकार की तीसरी गारंटी के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने का जुगाड़ करने में अफसरों के पसीने छूटने लगे हैं। वे राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से लेकर सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के कार्यालय में इस बाबत बैठकों का दौर चला। वहीं मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना को लेकर 4 फरवरी को फिर कमेटी उप समिति की बैठक आयोजित करने का फैसला लिया गया है। वहीं बीते सप्ताह हुई कमेटी की पहली बैठक में करीब 14 लाख महिलाओं को योजना के लिए पात्र माना गया है। वहीं प्रदेश में 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने के लिए मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना बनाई गई है। 9,523 करोड़ 82 लाख रुपये होगा 2023-24 के लिए वार्षिक परिवहन विधायक प्राथमिकता बैठक में मंथन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक योजना 2023-24 का वार्षिक परिवहन 9,523 करोड़ 82 लाख रुपये प्रस्तावित किया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिला के विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि विधायक भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के दृष्टिकोण से अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का बजट आगामी 5 वर्ष की दिशा तय करेगा। वहीं सुक्खू ने कहा कि बैठक में विचार विमर्श से प्रदेश में विकसित की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। वहीं राज्य के लिए वित्तीय अनुशासन की जरूरत है, जिसमें विपक्ष का सहयोग आवश्यक है। वहीं राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्चे घटाने होंगे। सीएम ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। प्राइवेट जॉब वालों के लिए खुशखबरी, छुट्टी के बदले मिलेगा बम्पर कैश। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से आपके लिए भी बड़ा तोहफा निकला है। इनकम टैक्स में बम्पर छूट के अलावा लीव एनकैशमेंट की छूट में टैक्स छूट भी बढ़ाई गई है। वहीं केंद्रीय बजट 2023-24 में लीव एनकैशमेंट में टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। आयकर कानून 1961 की धारा 10 क्लॉज 10 ए सब क्लॉज 2 के तहत यह बदलाव किया गया है। हालांकि धारा के अन्य प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि अगर नौकरी में रहकर कोई कर्मचारी छुट्टियों को एनकैश कराता है तो उसे सैलरी का हिस्सा माना जाएगा। सीएम सुक्खू ने बजट को बताया आंकड़ों का मायाजाल, कहा इसमें हिमाचल के लिए कुछ नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय बजट को मात्र आंकड़ों का मायाजाल करार दिया है। वहीं सीएम ने कहा कि केंद्र का वार्षिक बजट निराशाजनक और आम जनता की आशाओं के विपरीत है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर मध्यम वर्ग, गरीब, युवा और किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है और यह पूर्णतः निराशाजनक व छलवा मात्र है। मुख्यमंत्री के साथ दूसरे राउंड की बैठक बेनतीजा, अब 3 फरवरी को दोबारा बुलाए ट्रक ऑपरेटर। मुख्यमंत्री ने ट्रक ऑपरेटरों से ट्रक भाड़े की अंतिम दरें राज्य सरकार को प्रदान करने का आग्रह किया ताकि इस मामले को संबंधित कंपनी के साथ उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ट्रक ऑपरेटरों के साथ है और उनका शोषण सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के हजारों लोगों की आजीविका सीमेंट फैक्ट्रियों और अन्य गतिविधियों से जुड़ी हुई है, इसलिए प्रदेश सरकार इस मामले का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक राजेश धर्मानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव परिवहन आरडी नजीम, निदेश उद्योग राकेश प्रजापति, निदेश परिवहन अनुपम कश्यप और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। सीएम सुक्खू बोले, विजिलेंस की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 60% पेपर लीक हुए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने प्रारंभिक रिपोर्ट दी थी। उसके आधार पर वह कह सकते हैं कि करीब 60% पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेपर लीक होना गंभीर बात है। पेपर लीक मामले में वह कह सकते हैं कि 5 साल से यह वारदात चलती हुई थी। वहीं सीएम ने यह बात बुधवार को राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत में कही। सुक्खू ने कहा कि आज या कल विजिलेंस ब्यूरो की नई रिपोर्ट भी सरकार को मिलेगी। वहीं पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती से संबंधित पेपर लीक मामले में सीबीआई ने भी छापे मारे हैं। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई तो भारत सरकार के अंतर्गत आती है। जब छापे मारे गए हैं तो उसमें कई बातें सामने आई है। पिछले 5 साल से पेपर लीक की वारदात चलती हुई थी। उल्लेखनीय है कि हमीरपुर में जेओआईटी और अन्य पेपर लीक मामले में हमीरपुर स्थित राज्य कर्मचारी आयोग को निलंबित किया गया है। इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो में जांच चल रही है। ट्रक ऑपरेटरों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, 40 ने दी गिरफ्तारियां।
जे माल भाड़े को लेकर अदानी कंपनी के दाड़लाघाट और बरमाना सीमेंट प्लांट में 50 दिन से चल रहे विवाद का हल न निकलने पर बुधवार को ट्रक ऑपरेटरों के सब्र का बांध टूट गया है। गुस्साए ऑपरेटर ने प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार और अदानी कंपनी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ट्रक ऑपरेटरों ने जमकर नारेबाजी की और दाड़लाघाट में हाईवे पर आधा घंटा जाम लगा दिया। इससे कई वाहन जाम में फंस गए। इस बीच 40 ट्रक ऑपरेटरों ने गिरफ्तारी भी दी। जयपुर और श्रीनगर के लिए एचआरटीसी वोल्वो के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी। जयपुर और श्रीनगर के लिए वोल्वो सेवा शुरू करने के हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं राज्य से बाहर नए रूट शुरू करने को लेकर जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आगामी समर टूरिस्ट सीजन से पहले यह वोल्वो सेवा शुरू करने की योजना है। वहीं बड़ी संख्या में सैलानी जयपुर, शिमला और श्रीनगर का रुख करते हैं। एचआरटीसी वोल्वो सेवा शुरू होने से जहाँ सैलानियों को आवाजाही में आसानी होगी, वहीं निगम की आय में भी इजाफा होगा। धरोहर भवन का दर्जा मिलने के लिए तरसता रहा अंग्रेजों के जमाने का स्कूल, अब चलेगा बुलडोजर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर में अंग्रेजों के जमाने में वर्ष 1928 में बने बाल स्कूल को हेरिटेज का दर्जा तो नहीं मिल पाया, पर अब असुरक्षित हो चुके भवन को बुलडोजर से गिराने की तैयारी है। इस ऐतिहासिक भवन के रखरखाव पर न केवल शिक्षा विभाग ने गंभीरता दिखाई, बल्कि नेता भी खामोश रहे। वहीं काष्ठकुनी शैली में बने स्कूल भवन की जर्जर हालत को देखते हुए स्थानीय प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 8 बड़े कमरों को असुरक्षित घोषित कर इसे गिराने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि भवन को गिराने का मामला जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा है और जल्द ही इसे जमींदोज कर ऐतिहासिक भवन का नामो निशान मिटाने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। 25 फरवरी को विशेष विमान से धर्मशाला पहुंचेंगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले टेस्ट मैच से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 दिन तक यहां अभ्यास करेगी। अभ्यास का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 26 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक भारतीय टीम मैदान में पसीना बहाएगी, जबकि दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक ऑस्ट्रेलिया टीम नेट प्रैक्टिस करेगी। वहीं अगले में ऑस्ट्रेलिया की टीम तो शाम के सत्र में भारतीय टीम अभ्यास करेगी, जबकि 28 फरवरी को सुबह के सत्र में भारतीय टीम अभ्यास करने स्टेडियम पहुंचेगी और शाम को ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी अभ्यास के लिए आएंगी। तीव्र भूकंप से जा सकती है 20,000 लोगों की जान, विकास के नाम पर विनाश की तरफ जा रहा है शिमला। शिमला के पर्यावरणविद टिकेत पंवर ने चेतावनी दी है कि हिमाचल प्रदेश में बिना प्लानिंग के हो रहा है विकास इलाके को खोखला कर रहा है। अगर शिमला में तीव्रता वाला भूकंप आता है तो 20,000 लोगों की जान जा सकती है। सरकार ने दिया था 10,000 राशन डिपो बंद करने का आदेश, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हिमाचल सरकार ने उचित मूल्य की 10 दुकानों यानी सस्ते राशन के 10 डिपों को बंद करने का आदेश दिया था। सरकार के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अदालत ने फिलहाल इन दुकानों को बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा ने प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में दुश्वारियां बरकरार, 287 सड़कें, 116 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी ठप। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुधवार को मौसम साफ रहा। गुरुवार को मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ भागों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। वहीं 3 फरवरी से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि बुधवार शाम तक प्रदेश में 287 सड़कें और 116 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। बुधवार को सुबह और शाम के समय बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में सुबह शाम के समय धुंध छाई रही। इससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। दोस्तों, आज के शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।